मूवी की शुरुआत में एक ग्रुप में कुछ फ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम अथीना होता है वो बताती है कि हंट की डेट काफ़ी नज़दीक आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा और कोई आइडिया नहीं हो सकता। इसके बाद एक सीक्रेट लोकेशन पर कुछ लोग होते हैं। दरअसल ये लोग अथीना के ग्रुप के होते हैं जो उस वक्त चैटिंग कर रहे होते हैं। अचानक यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो काफ़ी डरा हुआ होता है और साथ में कन्फ्यूज भी। तबीयत ख़राब हो रही थी तो इन्हीं में से जो एक डॉक्टर होता है वो उसे रिलैक्स करने के लिए ज़मीन पर लेटा देता है। इसके बाद वो डॉक्टर एक पेन मांगता है और उस आदमी के गले में मार देता है जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है। तब वो आदमी एक बोतल लेता है और उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है जिससे ये सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी वहाँ अथीना आती है और अपनी सैंडल की हिल उस आदमी की आंख में घुसा देती है जिससे वो आदमी वहीं पर तड़प कर मर जाता है। फिर अथीना उसकी आंख अपनी सैंडल से निकाल कर फेंक देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है। उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक जंगल में है और उसके मुँह किसी चीज़ से बांधा गया है। इस लड़की के अलावा यहाँ और भी लोग होते हैं जिन्हें यहाँ कैदी बनाकर लाया गया होता है। फिर ये सभी लोग एक खुले मैदान में आते हैं। यहाँ मैदान के बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा बॉक्स रखा गया था। इनमें से एक आदमी उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें एक छोटा सुअर का बच्चा बाहर आता है। साथ ही इन्हें उस बॉक्स में बहुत सारे हथियार मिलते हैं जिन्हें ये सब लोग आपस में बांट लेते हैं। एक लड़की को यहाँ पर एक चाबी मिलती है जिससे ये सभी अपने मुंह पर लगी चीज़ को खोल लेते हैं। तभी अचानक से इन पर फायरिंग होने लगती है और इस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मरती है। पर कौन लोग फायरिंग कर रहे हैं इसका हमें मूवी के लास्ट में पता चलेगा। एक औरत यहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर थोड़ी दूर जाती है वो एक गड्ढे में गिर जाती है। एक आदमी उस औरत की हेल्प के लिए जाता है तो वो देखता है कि वो औरत एक ट्रैप में फंस गई है। वो आदमी उस औरत को वहाँ से मुश्किल से बाहर निकालता है और ये दोनों यहाँ से भागते हैं। तो वो आदमी देखता है कि उसका एक पैर वहाँ बिछाई गई माइंस पर आ जाता है और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। वो आदमी ऑन स्पॉट मर जाता है और वो औरत दोबारा उस गड्ढे में आ गिरती है। फिर दूसरा आदमी उस औरत की हेल्प के लिए आता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी का आधा हिस्सा ब्लास्ट में वहीं गिर गया और आधा हिस्सा गड्ढे में गिर जाता है। वो औरत इस आदमी को अपने आप को शूट करने के लिए बोलती है मगर वो आदमी शूट नहीं करता, जिस पर वो औरत आदमी से गन छीन लेती है और अपने आप को शूट कर लेती है। जिसके बाद वो आदमी जंगल की तरफ भागकर आ जाता है जहाँ पर उसे और 3 लोग मिलते हैं। इन लोगों के सामने एक दीवार थी जिस पर वायर लगे हुए थे जिसे ये फाड़ने लगते हैं लेकिन एक आदमी नीचे ही रह जाता है और उस पर कोई तीर से अटैक करने लग जाता है। तो ये आदमी पीछे मुड़कर शूट करने लग जाता है ताकि वो उन लोगों को मार दे जो उस पर अटैक कर रहे हैं, मगर वो इसमें असफल रहता है और तीरों से भुना जाता है। तभी इसके पास 2 ग्रेनेड आकर गिरते हैं और ब्लास्ट में ही मारा जाता है। इसके बाद ये तीनों लोग एक शॉप पर जाते हैं जहाँ इन्हें एक हस्बैंड वाइफ मिलते हैं। तो उनसे ये लोग इस जगह के बारे में पूछते हैं तो वो हस्बैंड वाइफ उस जगह का नाम अरकानसास बताते हैं। तब इन लोगों को समझ आता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग जगह से पकड़ कर लाया गया है। तभी इनमें से एक औरत यहाँ पर रखी हुई चीज़ को खा लेती है जिसके कारण उसके मुँह से झाग निकलने लगते हैं और वो मारी जाती है। तभी ये शॉपकीपर्स मास्क पहन लेते हैं और यहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देते हैं और एक आदमी को शूट करके मार देते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि ये दोनों भी प्लान का हिस्सा है। फिर ये दोनों शॉप को क्लीन करने लगते हैं और डेड बॉडी को छुपा देते हैं और शॉप को इतना चमका देते हैं जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद एक लड़की और शॉप पे आती है और इस जगह के बारे में पूछती है तो वो दोनों वही सेम जवाब देते हैं। इस लड़की का नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल इनसे सिगरेट मांगती है मगर जब क्रिस्टल को चेंज मिलता है तो क्रिस्टल को शॉपकीपर शक होने लगता है और वो गन लेकर इन दोनों को शूट करके मार देती है क्योंकि इस लोकेशन के हिसाब से ये सिगरेट महंगी बेच रहे थे। अब क्रिस्टल बाहर आती है और एक ट्रक पर लगी हुई नंबर प्लेट हटाती है तो वो देखती है कि इसके नीचे एक और नंबर प्लेट है। तब क्रिस्टल समझ जाती है कि उसे जो जगह बताई गई है ये वो जगह नहीं है, ये कोई और जगह है। तभी उसे पता चलता है कि इस ट्रक में कुछ वायर है जो बम से कनेक्ट है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है जिसका नाम गेरी होता है। क्रिस्टल उसे छुपकर देख रही होती है। इससे पहले गेरी ट्रक का दरवाज़ा खोलता क्रिस्टल उसे रोक देती है और बताती है कि ट्रक एक ट्रैप है, इसमें एक बॉम्ब है। इसलिए वो आदमी उस क्रिस्टल पर विश्वास कर लेता है और ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और आगे का सफर तय करने के लिए ट्रेन की पटरी पर चलने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रेन आने वाली है तो जैसी ट्रेन आती है ये दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ और भी लोग हैं जो कि रिफ्यूजी थे। गेरी क्रिस्टल से कहता है कि ये सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए, ये भी उन लोगों के साथ मिले हुए जो लोग हमें मारना चाहते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं और इन सबको बाहर निकालते हैं। गेरी सोल्जर्स को बताता है कि ये रिफ्यूजी फेक है मगर गेरी पर कोई विश्वास नहीं करता और वो सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। तब गेरी के पास एक माइक नाम का आदमी आकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम पर बिलीव करेंगे। माइक को इंग्लिश बोलते देखकर गेरी परेशान हो जाता है। माइक कहता है कि उन सबको छोड़कर सिर्फ मैं ही उन लोगों के साथ मिला हुआ हूँ, बाकी सब रिफ्यूजी असली है और वो सोल्जर्स भी असली है। इस बात पर गेरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माइक को मारने लगता है। इसके बाद उसके पास से कुछ ग्रेनेड गिरते हैं तो गेरी एक ग्रेनेड माइक की पैंट में डाल देता है। उसके बाद जब ब्लास्ट होता है तो माइक की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो मारा जाता है। फिर वो सोल्जर्स क्रिस्टल को लेकर एक जगह पर जाते हैं जहाँ उसे एक और आदमी मिलता है जो उसी की तरह प्रिजनर था होता है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और इन दोनों को अपने साथ ले जाता है और इनसे बोलता है कि कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से तुम लोगों को प्रिजनर बनाया गया है। इस बात पर क्रिस्टल को उस आदमी पर शक हो जाता है और वो उस आदमी को लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक देती है।
और गाड़ी से कुचलकर मार देती है। इस पर डोम क्रिस्टल पर चिल्लाता है और कहता है कि वो आदमी हमारी मदद कर सकता था और हमें पता चल सकता था कि हमें उन लोगों ने क्यों पकड़ा और क्यों हंट कर रहे हैं। इसके बाद ये गाड़ी की डिग्गी खोलकर देखते हैं तो उसमें इन्हें गैरी की डेड बॉडी दिखती है। तो ये समझ जाते हैं कि अगर ये उस आदमी को नहीं मारते तो वो इन्हें मार देता, क्योंकि वो भी उनके साथ मिला हुआ था। फिर डोम क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी प्रिजनर्स बचे हुए थे वो सब मारे जा चुके हैं और हम दोनों ही बचे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दोबारा वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर इन्हें कैदी बनाकर लाया गया था। यहाँ पर वो सीक्रेट जगह भी दिखाई जाती है जहाँ पर हंटर्स थे और उनका ट्रेनर भी। दरअसल शुरुआत में उन लोगों पर जो गोलियां बरसाई जा रही थी वो यही लोग थे। डोम और क्रिस्टल भी यहाँ पहुँच जाते हैं और डोम को वो छोटा सूअर का बच्चा मिल जाता है। ये हंटर्स का ध्यान भटकाने के लिए सूअर को अंदर भेज देते हैं। इसके बाद क्रिस्टल अंदर आती है और एक एक करके सारे हंटर्स को मार देती है, मगर इनका ट्रेनर अभी जिंदा होता है। ट्रेनर क्रिस्टल पर अटैक करता है और इन दोनों की काफ़ी देर तक फाइट होती है, मगर क्रिस्टल ट्रेनर को भी मारने में सफल हो जाती है। तभी रेडियो की आवाज़ आती है जिसमें अथेना की आवाज़ आती है। वो क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए और डोम को फंसाने के लिए बोलती है कि डोम, क्या तुमने अभी तक क्रिस्टल को मारा या नहीं। इस पर क्रिस्टल को डोम पर भी शक होता है और वो उसे बिना मौका दिए ही मार देती है। इसके बाद क्रिस्टल ट्रेनर के पास आती है और उसे अथेना की लोकेशन पूछती है और उसकी लोकेशन लेने के बाद उसे भी मार देती है। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर वो सब लोग हंटर्स क्यों बने और ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया। शुरुआत में हमने जो चैट देखी थी जिसमें ये बात कर रहे थे लोगों को मारने की, वो सारी बातें झूठ थी। पर जब ये चैट लीक हो गई तो उसके साथ 11 लोगों ने मिलकर, जिन्हें इन लोगों ने प्रिजनर बनाया था, उस चैट को सच मान लिया और सब जगह फैला दिया, जिसकी वजह से अथेना और उसके साथियों को जॉब से निकाल दिया गया। पहले तो इन्होंने इस हंट को सिर्फ मजाक में लिया, मगर इन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इस मजाक को रियलिटी में बदल देंगे, क्योंकि इन्हें उनसे बदला लेना था जिन्होंने इनके मजाक को सच में बदल दिया और इनकी जॉब भी चली गई। अब प्रेजेंट में क्रिस्टल अथेना के लोकेशन पर आती है तो अथेना खाना बना रही होती है। ये दोनों आपस में बातें करती हैं। अथेना क्रिस्टल से कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और वो उसकी फैमिली के बैकग्राउंड का भी मजाक बनाती है। क्रिस्टल कहती है कि तुम जिस क्रिस्टल की बात कर रही हो वो मैं नहीं हूँ, तुमने गलत क्रिस्टल को फंसा लिया है। इसके बाद इन दोनों में फाइट होती है और ये दोनों इसमें घायल हो जाती है, मगर क्रिस्टल अथेना को मार देती है और अथेना का बनाया हुआ खाना खाती है। फिर उसी के कपड़े पहनकर साथ में अथेना का डॉग लेकर बाहर आती है तो बाहर अथेना का एक प्राइवेट जेट खड़ा होता है। क्रिस्टल पायलट और होस्टेस को बंदूक की नोक पर लेती है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।